ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे, है ना। बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और विद रिस्पेक्ट अपना लक्ष्य बाबा के सामने रिवाइज करेंगे। बाबा, किस परम उद्देश्य के साथ हम पढ़ने के लिए बैठे हैं और दिलो जान से इसको प्राप्त करके रहेंगे। अपने आशीर्वाद के रूप में आप ये जो मधुर महावाक्य, दुर्लभ महावाक्य, जिनके लिए आपने मुझ जैसी आत्मा को चुना है, मैं इसे जरूर धारण करूंगी। ओके, चलो। ओम शांति। तो आज विशेष जैसे कि बाबा ने पिछले अ, पूरे महीने में चार्ट पर बहुत एम्फेसाइज किया और हमेशा करते ही हैं। तो आज सभी के लिए जो खास तौर से यूट्यूब से जुड़े हैं उन भाई बहनों के लिए हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया है। हाँ, एक फॉर्मेट तैयार किया है जिस पे आप अपना चार्ट सबमिट कर सकते हैं। और जो भी उस पर चार्ट सबमिट करेगा, उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने चार्ट आ जाएगा। उसमें अपना नाम लिखना है। तो वो एक गूगल फॉर्म है ना। तो उस पर अपना चार्ट लिख, अपना नाम लिखना है और अपना स्थान लिखना है। और स्थान में सिर्फ अपने राज्य का नाम लिखिए, अपने सेंटर वगैरह का कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने राज्य का नाम लिखिए। नो नीड टू गेट पर्सनल। बस वहां पर एक अपनी आइडेंटिटी रखिएगा। जैसे मेरा नाम है अमित, तो अमित मधुबन, ताकि रिकग्निशन हो सके, है ना। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नाम जिसमें आपका रिकग्निशन हो सके कि ये वही है। ओके, तो इस तरीके से। तो ब्रह्मा कुमार अमित और आपकी जगह का नाम, है ना। और जैसे ब्रह्मा कुमार अमित दो हुए तो उसमें भी फिर चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो तो स्थान और उसके बारे में भी। या लिख दीजिएगा ब्रह्मा कुमार अमित मधुबन ज्ञान सरोवर। इसी तरीके से आपका नाम ब्रह्मा कुमार जो भी है ना। स्थान और शहर, राज्य और शहर, बस इतना बहुत है। जैसे आप पंजाब में रहते तो पंजाब लुधियाना, दिल्ली अ, जो भी आपको लिखना है, सेक्टर 10, सेक्टर 20, ऐसे, है ना। इस तरीके से। और फिर उसमें सारा आएगा, चिंतन तक आएगा। चिंतन के आपने कितने पॉइंट्स लिखे, अमृत वेला के कितने, अमृत वेला कितना। हमने उसे 15 मिनट से शुरू किया है। आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा और 2 घंटे तक है। ओके, इस तरीके से फॉर्म बनाया है। थोड़ा सा योग का चार्ट बनाया है। बाकी जितना भी है, मंथ के लास्ट में अब से किसी दो व्यक्ति को विशेष प्राइज मिलेंगे। किसी भी दो पॉइंट्स में से, वो 7 में से कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे किसी ने रेगुलर अमृत वेला किया है तो उसको भी प्राइज मिल सकता है। रेगुलर चिंतन लिखा है उस पर भी हो सकता है। सबसे ज्यादा कदम में पदम किए हैं उस पर भी हो सकता है। जिसका चार्ट सदा ही बढ़ते की, मतलब वो लास्ट में डिसाइड करेंगे। नहीं तो हमने बोल दिया कि अमृत वेला पर प्राइज होगा तो सारे अमृत वेला ही जरूर करेंगे, बाकी सब कुछ छूट जाए, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। और चिंतन की फोटो जो है उसको अपलोड करना इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो आपके पास रहेगा। फिर भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो एंट्रीज हैं, कितने पॉइंट्स लिखे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, जितने भी लिखे हैं, उसमें वो ऑप्शन आएगा। तो वो ज़्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। बाद में फिर इसी मंथ के एंड में, तो पिछले 2 दिन का भी आप भर सकते हैं, डेट वाइज डेट जरूर डालेंगे ताकि वो हो सके। और फिर
मंथ के लास्ट में इस बार किसी भी तीव्र पुरुषार्थी को प्राइज मिलेगा, है ना। तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे बाबा के वारिस को, है ना, बाबा के नंबर 1 वारिस को प्राइज मिलेगा। पुरुषार्थ करना मुश्किल बात नहीं है, बाबा का, बाबा को समर्पित होकर चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके। और सब लोग, एक संकल्प आया अभी अभी हम जब योग में बैठे थे, ग्रुप में चार्ट भेजते रहना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली तो वहीं देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा फिजिकल हो जाता है तो इजी रहता है मेरे लिए, कमेंट करना भी इजी रहता है मेरे लिए, वो करना भी। बाकी मैं यहाँ पर भी देख लूंगा, जो नए बच्चे हैं मुझे तो दोनों जगह ही देखना पड़ेगा, जो वहाँ भेजना चाहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा कि चिंतन की बात हो रही है कि भट्टी करे, हर महीने का एक लक्ष्य रखे, जैसे हमने दिन का लक्ष्य रखा हुआ है, 6 घंटे का, 5 घंटे का, 4 घंटे का, 3 घंटे का, तो ऐसे महीने की भट्टी जरूर करे कि एक महीने में कम से कम मुझे 108 घंटे योग करना ही है, मिनिमम रखो। मिनिमम 108 का मतलब हो गया लगभग लगभग 3 घंटे के करीब, है ना। 3 साढ़े 3 घंटे के करीब का योग हो गया, इतना जरूर रखो। और फिर मंथ के लास्ट में सभी के लिए, है ना, बाबा कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे, वो तो अभी सोचा नहीं है प्राइस का, तो अभी अभी मैं बोल रहा हूँ बना के, फिर देखेंगे, है ना। ओके। तो आज के ईश्वरीय महावाक्य, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें कौन सा फ्लावर बनाने। हाँ, बाबा आया है तुम्हें कौन सा फ्लावर बनाने। बाबा का पहला पहला संबोधन, बाबा का पहला पहला संबोधन, बाबा की पर्सनल मेरे से बात, और बाबा का मैंने पर्सनली आवाहन किया है अपने लक्ष्य को सामने रखकर, और बाबा उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। बाबा जिस परम उद्देश्य के लिए आप पढ़ाने के लिए आए हो, मैं उस परम उद्देश्य के लिए पढ़ने के लिए बैठा हूँ, तो शिव भगवान हूँ आज रिस्पॉन्स में, मैं भी तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने आया हूँ। इसीलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए, है ना। आज पूछा दीदी ने कि किंग ऑफ फ्लावर क्या होता है, तो किसी ने कहा रूहे गुलाब। किंग ऑफ फ्लावर होता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, रूहे गुलाब आत्मा की विशेषता है। किंग ऑफ फ्लावर इज इक्वल्स टू श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ओके। फ्लावर्स का किंग, जैसे कहा जाता ना कि भाई गुलाब को सबसे अच्छा गुलाब कहा जाता है, यहाँ पर जो मीनिंग है, अभी अभी कुछ दिनों पहले बाबा ने बताया ना कि इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही किंग फ्लावर कहेंगे। जैसे यहाँ पर होता है फलों का राजा कौन होता है, किंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। हम्म, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, ठीक है, सबको पता है। चीकू, ठीक है, जिसको जो पसंद है। आम। तो इसी तरीके से किंग ऑफ फ्लावर्स तो बाहर की दुनिया में गुलाब को कहा जाता है, लेकिन बाबा का जो मीनिंग है वो क्या है, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए बदबू नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज विकारों की बदबू, व्हाट इज विकारों की बदबू, विकारों की बदबू, व्हाट इज विकारों की बदबू, कौन बताएगा। व्हाट इज विकारों की बदबू। हाँ भाई, आम पता चल गया, विकारों की बदबू बताओ। देहभान, ये तो विकार है सीधा सीधा, देह अभिमान तो सीधा सीधा विकार है, विकार की बदबू कहेंगे इसे, कुछ भी, और वो भी सुने सुनाए आंसर, वही जो किनारे पे जाके बैठ जाते हैं ना, वो कंकड़ पत्थर थोड़े से साफ लगते हैं और किनारे पे पड़े रहते हैं। लक्ष्य को भूलना नहीं दीदी, लक्ष्य को भूलना विकारों की बदबू कैसे कहेंगे, आप लक्ष्य भूल गए तो विकार कैसे आ गए। हाँ, 5 विकारों को विकारों की बदबू नहीं कहा जाता है। 5 विकार माना 5 विकार, बाबा की ग्लानी रॉन्ग आंसर है। इतने दिन से यही नहीं पता है, ना पूछते हो ना गिनते हो, है ना। रावण रॉन्ग आंसर है शेर सिंह भाई जी, विकारों की बदबू रावण को कहा जाएगा। अपवित्रता तो सीधा विकार है, ठीक है। तो जैसे ही भगवान चुनता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि एक साधारण कुमार को, एक साधारण कुमारी, कुमारी अंदर कन्या को
शादी के लिए ढूंढना है, या एक कन्या को बाहर की दुनिया में एक भाई को ढूंढना है शादी के लिए। सुंदर होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, है ना, मेरे मम्मी पापा का भी सम्मान करे, और मेरे से थोड़ा दहेज भी कम ले। एक लड़की की एक्सपेक्टेशन यही होती है ना, एक बहन जी की अगर वो शादी इसी तरीके से उल्टा होता है, भाई का भी सुंदर भी होनी चाहिए, सुशील भी होनी चाहिए, संस्कारी भी होनी चाहिए, गृह कार्य में दक्ष भी होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा दहेज भी ले आए। एक साधारण कुमार एक साधारण जन्म के लिए एक साधारण सिलेक्शन कर रहा है। भगवान अपने संपूर्ण सर्वोच्च राजधानी के लिए संपूर्ण सतोप्रधान सत्ता, संपूर्ण सतोप्रधान प्रजा, संपूर्ण सतोप्रधान प्रकृति, संपूर्ण सतोप्रधान खजाने, स्थूल खजाने, संपदा के लिए आप आत्मा का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो क्या आप में विकार हो सकते हैं? नहीं। तो विकारों से ज्यादा खतरनाक क्या होते हैं? संस्कार। तो जो 63 जन्म से रिपीटेशन हुई है, उस रिपीटेशन की आदत, किसी व्यक्ति ने शराब नहीं पी, उसको किसी पार्टी में किसी दोस्तों ने टेस्ट करा दी, तो क्या वो दोबारा पिएगा जब उसको आदत नहीं है? नहीं। एक व्यक्ति को आदत लग गई है, फिर वो चाहे हो ना हो वो उसको ढूंढेगा। संस्कार, विकारों की बदबू अर्थात छोटे मोटे जो संस्कार रूपी इच्छाएं भी रह रही है ना, वो विकारों की बदबू, स्मेल, क्या कहेंगे, सटल। भाई फूल की पंखड़ी टूटी हुई है, दिख रही है, ये फूल बड़ा खुशबूदार है या ये फूल खुशबूदार नहीं है, दिख तो रानी, खुशबू कैसे देख रहे हो? सूक्ष्म, सटल। तो विकारों की बदबू, अब ये चिंतन के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूं, मुरली में कई बार ऐसे आंसर आते हैं, वो फिर जब आएंगे तो हम आपको अंडरलाइन कराएंगे। विकारों की बदबू अर्थात अंश मात्र जो अंदर भी चलते हैं। इसने कल मुझे टोली नहीं दी, राइट, तो अब मुझे गुस्सा नहीं आया, कल ही मैंने माफ कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये है इसने मुझे टोली नहीं दी थी, अब बताऊंगी इसको जब मेरा नंबर आए। विकारों की बदबू, विकार नहीं है, गुस्सा नहीं है, पर वो रिवेंज, वो ईर्ष्या, वो जो पॉइंट टच हो गया था, मतलब बात चुभ गई थी ना, वो हमेशा याद रहती है। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। जिसको ये चिंतन सही लगता हो तो वो एक्सेप्ट करे, और अगर जिसको सही नहीं लगता हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूं तो मैं सारी चीजें सही बोलता हूँ, चिंतन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। अगर कोई भी चीज ऐसी है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, जस्ट कट इट ऑफ एंड आगे बढ़ो। ओके। तो बाबा कहते हैं विकारों की बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? अंश, बदबू, बदबू, अंश। ठीक है। निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। हाँ, कंपनी की पॉलिसी कौन सी? निरंतर अंतर्मुखी रहने का। सर्वोच्च सूर्यवंशी महाराजाओं के कंपनी की पॉलिसी। हाँ, जिस फैक्ट्री में सर्वोच्च सूर्यवंशी महाराजा महारानी तैयार होते हैं, उसकी पहली पॉलिसी क्या है? अंतर्मुखी सदा सुखी, है तो बाबा का है, चुप रहना है। ठीक है, अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाए, इस दुनिया की सुध बुध भूल जाए, एक सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। योग करते करते एकदम साइलेंस, कोई आवाज अगर डिस्टर्ब भी कर रही है, जैसे बाबा को सबसे ज्यादा कौन सी आवाज डिस्टर्ब करती थी लास्ट में, किसको याद है? बाबा को सबसे ज्यादा कौन डिस्टर्ब करता था लास्ट में, जब बिल्कुल एकदम योगी स्थिति हो जाती थी? घड़ी की टिक टिक, घड़ी की टिक टिक, है ना। बच्चे अंतर्मुखी इतना हो जाओ कि घड़ी की टिक टिक भी एनोइंग लगे। अमृत वेला ऐसे हो फील होता है। अमृत वेला जब बाबा के रूम में बैठे रहते ना, तो सुबह सुबह कोई नहीं आता है, अर्ली मॉर्निंग, तो वो करते रहते कट कट कट। तो फिर मैं,
बाबा के लिए परीक्षा बन के आई थी तो मेरे लिए भी बन के आ रही है, चलो कोई बात। तो कोई भी चुरपुर नहीं है, सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है, अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो, और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उसको भी याद करो। अटेंशन, एक सेकंड में। अशरीरी। यही शरीर में ही, भ्रकुटी के बीच में। और सृष्टि चक्र को याद करो। कल्प पहले मुआफिक, फिर से मैं सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता इस भ्रकुटी के बीच में। ओम शांति। स्वदर्शन चक्र, सृष्टि चक्र का मतलब यह नहीं है कि अनादि आदि मध्य पूजनीय स्वरूप, एक सेकंड में एक शब्द, फिर से यहां। फिर मुरली तो पीछे रह जाएगी अगर ऐसे करेंगे कि पूरा स्वदर्शन चक्र। यहां हर एक को बिठाया जाता है, अशरीरी, मैं आत्मा हूं इस शरीर में, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी स्थिति। और फिर याद में बैठो, और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उसको भी याद करो। तो सृष्टि चक्र, मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है। समझेंगे, समझे, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे, जो 84 का चक्र लगाएंगे वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं। समझे? स्वदर्शन चक्र से आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की महिमा की लिस्ट बनाओ, है ना? आज नहीं बनानी है। जैसे हमने लिखे हुए हैं ना सारे, मन मना भव की लिस्ट बनाई है, स्वर्ग के टाइटल्स बनाए हैं, ऐसे स्वदर्शन चक्र के बारे में बाबा ने क्या क्या बोला है। माया का गला कट जाता है, आसुरी ख्यालात खत्म हो जाते हैं, तुम्हारे पुराने नए संस्कार ही मर्ज होते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डेट वाइज लिखना। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठ जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र को भी, स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। ठीक है, आज सभी बच्चों से ये प्रश्न है जो यूट्यूब पे, खासतौर से उनके लिए, स्वदर्शन चक्र अर्थात क्या, इसकी एक डेफिनेशन लिखो। अभी के अभी लिख के पोस्ट करो, और हिंदी में लिखो अगर कोशिश करना तो। ओके, स्वदर्शन चक्र अर्थात क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, यहाँ वाले जो अभी सुन रहे हैं उनका वो बताएं, स्वदर्शन चक्र अर्थात क्या, जल्दी से बताइए। हम्म। मेरे पूरे स्वदर्शन चक्र अर्थात मेरे पूरे सर्वोच्च पूरे आ गया है तो फिर सर्वोच्च की बात ही नहीं। मेरे पूरे 84 जन्म, या मेरे सर्वोच्च 84 जन्म, या मेरे सर्वोच्च 5,000 वर्ष, या मेरे पूरे 5,000 वर्ष, ये है स्वदर्शन चक्र की डेफिनेशन। फिर स्वदर्शन चक्र में क्या है, उस कहानी में क्या है, तो मेरा सर्वोच्च अनादि स्वरूप, सर्वोच्च आदि स्वरूप, सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप, और सर्वोच्च फरिश्ता स्वरूप, यह है स्वदर्शन चक्र की मेरी कहानी। ओके, सबका चेकिंग हो गया? तो मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्य छोड़ो, हमारे ब्राह्मण, स्वदर्शन चक्र, अनादि आदि मध्य पूजनीय किसका? अनादि आदि पूजनीय ब्राह्मण फरिश्ता। अरे किसका? स्वदर्शन चक्र का। स्वदर्शन चक्र किसका? बाबा ने बताया जो। बाबा ने किसका बताया? स्वदर्शन चक्र का। अरे किसके लिए बताया है? हम ब्राह्मणों के लिए। अच्छा, हम ब्राह्मणों में भी किसके लिए? जिसके पूरे 84 जन्म होंगे। किसके होंगे? वो तो बाबा को पता है। समझे? ब्राह्मणों को भी पता नहीं। ठीक है, जिन्होंने वीडियो
रोक के डेफिनेशन लिखी होगी, वो चेक करें, है ना। देखना आज कितने लोगों का आंसर आएगा सही। भगवान वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैशाल्य। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात करो। बोले बोलो कि भाई, बहुत लोग पूछते भाई और धर्मों का क्या होगा, और धर्म, सिंपल सी बात है, अगर माँ बाप अमीर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चा भीख मांगे, अनटिल और अनलेस बहुत बुरे कर्म ना करे। और यहां पर सर्वोच्चता की बात हो रही है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों क्या हैं, प्रकृति में और पुरुष में बड़ा कौन है, पुरुष, आत्मा। आत्मा अविनाशी है, पुरुष अर्थात आत्मा। तो जैसे ही आत्मा अपनी सर्वोच्च अवस्था को पाती है, ऐसे ही प्रकृति उसके साथ अलाइन है, उसके साथ है, तो वो भी सतो प्रधानता को पाती है। अगर तुम्हें इन मनुष्य, इन पशुओं का, इस प्रकृति का, इस धरती का ख्याल है, इस वातावरण का ख्याल है, तो अपनी आत्मा को ऊपर उठाओ। ये आंसर है। अगर हम सीधे, बाबा ने तो खैर डिबेट से बचने के लिए कहा है, जो नहीं सुनते, लेकिन अगर किसी को रियली में समझाना हो, जहां जहां मनुष्य है वहां प्रकृति का बुरा हाल है, जहां मनुष्य नहीं पहुंच पाया है वहां प्रकृति देखो कितनी अच्छी है। तो प्रकृति, पुरुष, पुरुष प्रकृति, वही नदियां गंदी हैं, वही नदियां सीवेज का नाला बन चुकी हैं जहां पर शहर हैं। उन नदियों को जाके देखो जहां पर अभी तक मनुष्य आत्माओं की इतनी पहुंच नहीं है, या जो मनुष्य प्रकृति की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वहां जाके देखो नदियां एकदम नीला पानी, मैं तो गया हूं, डायरेक्ट पानी पी सकते हैं नदियों में से डायरेक्ट। बहुत जगह है भारत में ही, बहुत जगह है। तो अगर तुम्हें पुरुषों का, पशुओं का ख्याल है, प्रकृति का ख्याल है, इनका क्या होगा, तो अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाओ। क्योंकि जब देवी देवताएं पावन थे, तब आपने कभी शास्त्रों में सुना है कि बहुत पोल्यूशन था उस समय, ट्रैफिक बहुत होता था, जैम बहुत लगते थे, ये कभी बातें सुनी नहीं? क्योंकि वहां सतो प्रधान प्रकृति थी, क्योंकि आत्माएं सर्वोच्च पावन थी। ये आंसर। तो भारत पुकारते, पीछे औरों की बात करो, भारतवासी अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। ठीक है ना, अपने धर्म को, अपनी धारणाओं को भूले हैं, तो प्रकृति अपनी धारणाओं को भूल गई है। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता, विलायत में मात पिता अक्षर नहीं है, वह सिर्फ गॉड फादर कह देते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हैं ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य अर्थात, राम राज्य अर्थात, राम राज्य अर्थात बताया था, राम राज्य अर्थात, अरे नहीं, फिर वही, फिर वही आंसर। राम राज्य अर्थात नॉलेजफुल आत्माओं का राज्य। राम अर्थात नॉलेज, जो एनलाइटेड है, जिनके जीवन में नॉलेज उनके प्रैक्टिकल स्वरूप में है। राम का एक मतलब, जो हमारे राम जी हैं, श्री राम जी, राम का एक मतलब हो नॉलेजफुल, जो आत्माएं नॉलेज से भरी हुई हैं। तो राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य अर्थात रौरवता का वर्ण हर एक आत्मा, जैसे कहते हैं ना, ये ब्राह्मण वर्ण का है, ये शूद्र वर्ण का है, तो रौरवता का वर्ण अर्थात गिरी से गिरी अवस्थाओं की दुनिया, सारे एक ही तो, सारे दुनिया में क्या है मुख्य, एक ही वर्ण चल रहा है, किसका, भ्रष्टाचार का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है, यहां की ही बात है ना, यहां की ही बात है भाई। रावण को क्या कहा जाता है, अज्ञानी, राम को क्या कहा जाता है, ज्ञानी। इसी तरीके से यहां जिसकी जितनी अच्छी पढ़ाई है, उतना अच्छा उस पर संपन्नता है, स्थूल।
उसी तरीके से जिसके पास पढ़ाई नहीं है उसके पास संपन्नता नहीं है। यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है पांच विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। यहां पर बिना पढ़े लिखों के पास भी बहुत पैसा होता है। स्थूल पढ़ाई की बात नहीं हो रही है। उन्होंने जो पैसा कमाया है वो किसी ना किसी तरीके की तो नॉलेज रखी होगी। सपोज टू भी उन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया, तो भ्रष्टाचार करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। ठीक है। बिजनेस किया है, कोई भी चीज की है, खेती की है, उसके लिए नॉलेज तो चाहिए, तभी तो इनिशिएट किया। ओके। तो पढ़ाई, किसी भी तरह की पढ़ाई, तो वो चीज उससे निकाल के लाए। सपोज तो भी मुझे चोरी करने में मैं स्किल्ड हूं, तो मुझे चोरी करने की स्किल्स तो है ना मेरे अंदर, वो नॉलेज तो है ना। नॉलेज नहीं होगी तो पकड़ा जाएगा। तो अनपढ़ का मतलब सिर्फ पढ़े लिखे से नहीं, स्थूल डिग्री से नहीं है। यहां वाली सतोगुणी से तमोगुणी बनना है, इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम है विशेष दुनिया, फिर है वॉइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। ठीक है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है। उनसे सुख घनेरे हुए हैं। बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? एक, सुख की स्थापना करने वाला, नहीं नहीं, बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला, सुख की नहीं, स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है, उससे सुख घनेरे हुए हैं। कौन सा वर्ड इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है? बताओ, सब लोग बताइए। उनसे रॉन्ग आंसर है बच्चे, रॉन्ग आंसर है। परम पिता, परम पिता, वो परम है और पिता है। जैसे आपने सुख घनेरे कहा, तो सुख घनेरे कहे में आ जाएगा? परम में आ जाएगा। आपने कहा बच्चे, बच्चे हैं, पिता है ही नहीं उनका, तो बच्चों का क्या एग्जिस्टेंस है? पढ़ाने वाला सिखाने वाला नहीं है। ठीक है। अब परम पिता में सारी चीजें जोड़ लो जो भी आपने लिखी है। देखो मैं बता देता हूं, कहां गया। किसी ने कहा बच्चे, बच्चे हैं, पिता नहीं है, तो अनाथ हुए। उनसे, किनसे, किनसे, चाचा से, ताऊ से, मामा से, काका से, किससे? ठीक है। घनेरे, क्या घनेरे? सुख घनेरे। क्यों देगा वो आपको? भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, आप कितना ही कुछ है, मैं क्यों दूंगा आपको जब मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है? परम, एवरीथिंग, पिता, एवरी रिलेशन, देन यू कैन गेट एनीथिंग। ठीक है। ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाया करो, सीधा देखा करो बाबा क्या कहना चाहता है। सबसे पहले बच्चे का, फिर परम पिता का। परम में सारे प्राप्ति आ जाएंगे, पिता में सारी पालना आ जाएगी, बात खत्म। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब क्योंकि परम है तो उसमें परम ज्ञान होगा, परम है तो परम भक्ति का रिजल्ट वो दे सकता है। यह कोई भी समझते नहीं है, कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात है। दिन और रात यहां होता है, यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके मुख, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, श्रवण नहीं छोड़ो। श्रवण ताकत भरता है आत्मा में। श्रवण छोटी छोटी, हम क्या कर रहे हैं, कितना, चलो बाबा की मुरली है, हम समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, समझ में आ रही है। उन आत्माओं ने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे वो आत्माएं वहां तक पहुंची? तो अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं है। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो।
पुण्य आत्मा नहीं बनना है, श्रेष्ठ। यहां पर पुण्य जो हम कर रहे हैं, तन का, मन का, धन का, जन का, बोल का, भाव का, स्वभाव का, व्यवहार का, ठीक है, वो कैसा बनना है? श्रेष्ठ, सर्वोच्च, श्री। नंबरवार पुरुषार्थ नहीं, नंबर वन। संडे की मुरली रिवाइज करी? संडे की मुरली, यस और नो? किसने नहीं की? हाथ खड़ा करो जिसने नहीं की। किसने नहीं की? जो होमवर्क नहीं किया करेगा, कम से कम आधा तो करो। हाँ ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको फिर उसमें रखेंगे ना, आरक्षण समिति में। हाँ किया, ओके। बाबा ने क्या कहा? त्रिकालदर्शी अर्थात कौन? हाथ खड़ा करो, 1 सेकंड में हाथ खड़ा करो। त्रिकालदर्शी अर्थात कौन बताएगा? त्रिकालदर्शी अर्थात 1 सेकंड में हाथ खड़ा करो। हाँ, कुछ भी नहीं है। त्रिकालदर्शी अर्थात, त्रिकालदर्शी अर्थात जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत ही अच्छा अच्छा। बस दो ही, 3 काल थे ना, दो ही वो काल तीनों हुए ना। काल पास का बाबा ने लिखा नहीं है, वो जान अच्छा, रहे। समझ गए आप, ठीक है। तो ठीक से पढ़िए मुरली, है ना। पास्ट का बाबा ने बताया नहीं, सिर्फ 2 काल के बारे में बताया है ना। जो होने वाला है वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा। त्रिकालदर्शी अर्थात, ये देखो आ गया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पता वता कुछ नहीं है, बस आंसर करना है। और सोचते हैं हमें सब कुछ पता है। एक ही आंसर सबको याद है, त्रिकालदर्शी आदि मध्य अंत को जानने वाला। बाबा ने नई डेफिनेशन बताई है भाई, नई डेफिनेशन। इसको खुला रखो। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं है। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ 108 की माला है। कल भाई जी ने 108 की माला में आने का सहज पुरुषार्थ क्या बताया? 8 और 108 में, श्रवण में, जो आदि रत्नों की क्लासेस थी। किसको पता है? तुरंत हाथ खड़ा करो। 8 और 108 में आने का सहज पुरुषार्थ क्या है? जी दीदी बताइए। दीदी बताइए। बोलिए। ओम शांति भैया। हाँ, कल भाई जी ने कहा कि जो बाबा से बातें करना जानते हैं, रूह रुहान करना जानते हैं, वो बहुत सहज पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके आगे एक और लाइन। जो बाबा से यही जानते तो हैं, था। सिंपल। बाबा ने बोला था कि जो बाबा से बातें करना जानते हैं, अपनी छोटी से छोटी बात सच्चाई से बाबा को बताना जानते हैं। और बाबा क्या कह रहे थे कि बच्चे, मैंने कब मना किया तुम्हें छोटी से छोटी बात बना? अरे बाबा, आप पे तो लाखों काम रहते हैं। मैंने कहा तुम्हें कि मेरे पे लाखों काम रहते हैं, मुझे मत बताओ? ये सिर्फ अमित भैया बोल सकता है। तुम मुझे सब बताओ, सच्चाई से चाट दो, सच्चाई से छोटी शेयरिंग करो, तो तुम सहज माला में आ सकते हो। ये पुरुषार्थ है आदि रत्नों का, समझे? इसीलिए उसमें राज छुपे हुए हैं छोटे से छोटे। कर क्या रहे हो आप लोग? हैं? ना मुरली रिवीजन है, ना श्रवण है, ना कुछ है। शाम को आ जाते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, पापा पापा, खाना नहीं है घर में। अच्छा ठीक है। अच्छा 100 रुपए। अच्छा 10 रुपए के चावल, 10 रुपए के दाल, आज का किसी तरीके से पेट भर जाए। हाँ, आधा छोटा मोटा आंसर, वो भी आधा अधूरा। छोटी मोटी मुरली, वो भी आधी अधूरी। गरीबी रेखा से ऊपर उठो। हे मानव, तुम्हें देवत्व की ओर जाना है। गरीबी रेखा से ऊपर कैसे है? मेहनत, मेहनत। सरकारी योजनाओं का फायदा उठाओ। ठीक है, स्वयं सरकार तुम्हारे लिए मुरली रिवीजन, श्रवण दे रही है, होमवर्क दे रही है। बाबा खुद कह रहे होमवर्क करो। देखो कितना बुरा लगता है ना, हम गरीब नहीं है। हम्म।
चलो कोई बात नहीं, करो करो करो, है आ जाएगा एक दिन, तुम्हारे भी सुख के दिन आएंगे। तो ऊपर में फूल है, उनको कहेंगे शिव, वह निराकारी फूल फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है, शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाने हैं, हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगड़ समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है, किसके पास धन होगा कहेंगे इनके पास बहुत माया है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला, ठीक है। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका, फिर उन्होंने अंगद को दिखा दिया है कि उन्होंने हिलाया, रावण ने हिलाया पर हिला नहीं सका। रावण अर्थात सर्वोच्च अ, बुराइयों का विकराल स्वरूप, सर्वोच्च बुराइयों का विकराल स्वरूप। और अंगद, जिसने अपने अंग भगवान को दान कर दिए हों, आदरणीय जगदीश भाई जी, अंगद, जो आत्मा अपनी देह को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर देती है, उसको रावण हिला नहीं सकता। अंगद दृष्टांत बना दिए, बाकी कोई चीज है नहीं। बाप ने तुमको बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो, माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद, यही सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। रावण जैसे 10 शीश किसी के होते नहीं, तो 10 शीश क्या, 10 प्रकार की चालाकी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे नहीं तो ऐसे, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, ठीक है। तो रावण, हनुमान एक ऐसी आत्मा, जो आत्मा ईश्वरीय सेवा राम के चरणों में नॉलेजफुल, अपनी नॉलेज को धारण करके, भगवान की जो श्रीमत है उसको धारण करके भगवान के चरणों में अपने मान का हनन कर दे, उसको क्या कहेंगे, हनुमान। श्री राम जी की टीम का सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन था, हनुमान जी। ओपनिंग पे किसको उतारा, हनुमान जी को, और फिर वहां जाके सेंचुरी बना के आए लंका में। लेकिन फिर भी जय श्री राम की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने नॉलेज दी है, अपने मान का हनन। नहीं तो अकेले पूरी लंका को जो पिघला सकता है वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी श्री राम, जो आज जितना आप कहेंगे उतना ही होगा आगे नहीं होगा, अपने मान का हनन करने वाला। अर्थ तुम बच्चे जानते हो, भ्रमरी का भी दृष्टांत है, भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है, तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। विष्टा अर्थात गंदगी, ठीक है, उसके कीड़ों को पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं, तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, चुरपुर बंद हो जाती है, स्थिर बैठा करो योग में। आधा घंटा एक कोई भी आराम से इजी वाला अपना पोस्चर ले लो, जैसे ये हाथ हाथ पे रखा और ऐसे हाथों को खोलना है तो खोल लिया, और ऐसे आराम। अब आधे घंटे तक बस ऐसे ही बैठना है, ना पैर हिलाने हैं ना उंगलियां हिलानी, इवन फिंगर्स तक, हाथ भी नहीं, हाथ उठा के ऐसे ऐसे नहीं, फिंगर्स तक भी उधर नहीं। कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि हठ योग करना है, कोशिश करनी है, कोई चुरपुर नहीं, चुरपुर माना हलचल। भक्ति मार्ग में बाह्य मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना यह करना कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, गीत गाना ये करना वो करना कितना खर्चा होता है। कितने मेले लगते हैं, बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुखी हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है, कोई विकार तो नहीं सताता है। अच्छा ये टॉपिक रखो, है ना, अपने को देखो हम लायक बने हैं।
अगर अपने को लायकता का सर्टिफिकेट देना है तो मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए, ये सबकी अपनी हो सकती हैं। तो कोई अगर चिंतन ना भेजना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर भेजते हैं तो बोल कौन कौन सी ऐसी मुख्य, कॉमन, साधारणतः ऐसी विशेषताएं मेरे में होनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को बाबा के सामने लायक बोल सकूं या बाबा मुझे लायक बच्चा बोल सके। ओके। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। जहरीला या बिना खुशबू वाला, ठीक है, फूल है। अक का फूल कैसा होता है देखा है? वाइटिश, एकदम दूर से देख के ऐसा लगता है कि वाह। अगर हम लोग देख लें तो फोटो जरूर खींचेंगे, पर हाथ लगाएंगे तो इचिंग, खाएंगे तो गोइंग। ठीक है। टांगर का फूल, नो कलर, नो स्मेल, नो फ्रेग्रेंस। हमको एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार फूल बनना है। हमको किंग ऑफ फ्लावर, खुशबूदार फूल बनना है। कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए आएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। कर्म करते हुए किसने कहा मेरे पास टाइम नहीं रहता है? एक एक घंटे के स्लॉट में 5-5 मिनट का स्लॉट बना लो। 4 हाफ होते हैं। अगर आप 4 हाफ में 15-15 मिनट के, ऐसा इतना बिजी कोई नहीं होता कि 4 हाफ में वो 15-15 मिनट के स्लॉट्स ना निकाल सके कि भाई ये 15 मिनट मुझे बाबा को देने ही है, तो भी 1 घंटे का योग ऐड हो जाएगा। कल माता जी आई भट्टी में, पूछा कितना योग? भाई जी 2 2 2 3 किया होगा। अच्छा, क्यों? भाई जी बहुत बिजी थे। खाने और सोने का टाइम मिल रहा है तो आप बिजी नहीं हैं, तो आप अपने को धोखा दे रहे हैं। योग नहीं है ना, योग नहीं लग रहा है, बिजी है, पूरा बिजी है, ठीक है। 1 घंटा कम सो, 1 घंटा कम, एक बार कम खाओ, सीधे सीधे 2 घंटे निकल जाते हैं। अब करना नहीं है तो रीजन ही है, फिर तो रीजन की भरमार लगी हुई है। भोजन खाने समय भी शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो, बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे। बाप की महिमा करना, बाबा आपने कितना अच्छा भोजन दिया है। वो कई बार तो अनुभव सुनाती हैं माताएं, मैंने बाबा को कहा कि बाबा बहुत दिन से जलेबी नहीं खाई और भोग में जलेबी बन गई, बाबा तो मेरे हर संकल्प पूरा कर दे। 5,000 वर्ष बाद आपका पिता आया है सर्वोच्च सतो प्रधान, सर्वोच्च राजधानी लेके, और उनसे मांग रहे हैं जलेबी। बाबा कह रहा है बुद्धि में रखो, अपनी बुद्धि बेहद की रखो। जलेबी, हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। अनुभव सुनाओ योग के, अनुभव सुनाओ परिवर्तन के, अनुभव सुनाओ दृढ़ता के, अनुभव सुनाओ कि किस तरीके की ज्ञान योग की धारणा। छोटी से छोटी बात कर कहना है, बिल्कुल ठीक है। अनुभव नहीं सुनाए जाते इन चीजों के। अगर आप संदली पे बैठे हैं तो दीदी कह रही है आप मधुबन से आए हो, तो मधुबन से आके ये अनुभव नहीं सुनाने, मैं वहां खड़ी थी, मैं पूरी थक गई थी, इतने में बाबा ने ऑटो भेज दिया। अनुभव है, अच्छा है। योग का अनुभव सुनाओ, परिवर्तन का अनुभव सुनाओ, दृढ़ता का अनुभव सुनाओ। क्या होमवर्क लेके आए, क्या होमवर्क करके जाएंगे। बाबा को याद करने से भोजन पवित्र हो जाता है। देखना है कितना सच्चा सोना बनाओ, देखना है कितना सच्चा सोना बनाओ। सच्चा सोना अर्थात एक विशेषता बताओ सच्चे सोने की, सच्चे सोने की एक विशेषता बताओ।
हाँ, सुनहरा, सुनहरा दिखाई देता है, महंगा होता है, हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है ना, इजीली मोल्ड हो जाता है, प्योर हो जाता है, प्योर है, ठीक है ना, और जंग नहीं लगती है, प्योर सोने पर जंग नहीं लगती है, प्योर सोने को बड़ी केयर से रखा जाता है, हल्का सोना बहुत भारी होता नॉन रिएक्टिव होता है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है ना, संपूर्ण पवित्र, ये तो अलौकिक हो गया। लुक, लुक अलग होती है ना, अलग से पता चल जाता है, प्योरिटी की रॉयलिटी होती है। तो कितना सच्चा सोना बताऊं, आज कितना घंटा याद में रहा, भाई जी बाबा को चार्ट क्यों देना है, हम तो याद में रहना है। आज कितना घंटा याद, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, अरे आज तो घाटा हो गया, उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हो तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी, अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा, भगवान वाच है ना, तो जरूर बच्चों को पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना, चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ, छोटे रथ में थोड़ा ही प्रवेश करेंगे। पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे सेव करना है, गृहस्थी कैसे चलानी है, बच्चों को कैसे पालना है, एंड बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो खुद ही कहते हैं मुझे याद, मुझे कोई जानते नहीं, वह सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल, तुम भी 100% पवित्र थे, तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बनते हो। सतयुग में 100% प्योरिटी, प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी। 100% पवित्र कितनी आत्माएं बनेंगी विनाश के बाद, 100% पवित्र कितनी आत्माएं बनेंगी। सोचने ऐसे लग जाते हो पता नहीं कहां से निकाल दिया है क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस। 9 लाख, बिल्कुल सही, 9 लाख, सब 100% पवित्र, 9 लाख, गुड। कितनी आत्माएं बनेंगी 100% पवित्र, 100% आत्माएं 100% पवित्र बनेंगी, कुछ भी स्टार्टिंग की 2 लाख, ये आंसर ठीक है, एक भी नहीं, 9 लाख, ठीक है। 100% आत्माएं, 100% आत्माएं 100% पवित्र बनेंगी। परम धाम की क्वालिफिकेशन है संपूर्ण पवित्रता, चाहे वो सजाए खा के खाओ बनो, चाहे पुरुषार्थ से बनो। तो तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी। मुख्य है प्योरिटी, देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते, उनकी महिमा गाते। परम धाम में जाने की एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है 100% प्योर, 100% प्योरिटी, चाहे वो पुरुषार्थ से लो चाहे सजाओं से लो। सतयुग में आने की एलिजिबिलिटी है 100% संपूर्ण पावनता, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पूरा। तो परम धाम में अंत में सारी ही आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी वो आत्मा पहली बार धरती पे आएगी, चाहे उसका जन्म आज भी हुआ है, तो भी वो सतोरजत तमो से होकर गुजरेगी, क्योंकि उसके कोई अकाउंट नहीं है। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सर्वगुण संपन्न थे, हम पापी नीचे। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं, बाबा ने समझाया है। कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती हैं, क्योंकि विकारी बनती है ना। ठीक है, जिसकी भी शादी करवा रहे हैं उनके घर वाले बोल देना माथा नहीं टेकूंगी किसी के सामने। हाँ, क्वालिफिकेशन बताओ ना, अभी तो सब मुझे माथा टेकते हैं, सब मुझे वहां उसमें बुलाते हैं हलवे पूरी खिलाने के लिए, संपूर्ण पवित्र बनते हैं। हाँ, ठीक है, नहीं जा सकते ना, वो जगह ही ऐसी है।
सबके आगे माथा टेकते, क्योंकि विकारी बनती। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप ही देते हैं। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को ही आप ही राज तिलक दो। तुम अपने को ही आप ही राज तिलक दो। राज तिलक अपने आप ही दिया जाता है। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ा ही मिलेगा। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। समझे? चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाएंगे। अपने को राज तिलक देने के लिए 10 पॉइंट मुरली से निकालने हैं। आज की मुरली का रिवीजन: 3 पॉइंट्स पहले पेज से, 2 पॉइंट्स दूसरे पेज से, 2 पॉइंट दूसरे पेज से, और 3 पॉइंट सबसे लास्ट वाले पेज से। ठीक है, 10 पॉइंट मुरली की एज इट इज लाइन आपको बस इधर पेस्ट करनी है। अपने को राज तिलक देने के लिए, किसी को नहीं आता है तो जैसे ये मुरली है, ये वाली लाइन है। अब ये मैंने पढ़ी तो नहीं, कोई 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 ये यहां रोक देता हूं। ठीक है, अब अपने को राज तिलक देने के लिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में बाह्यमुखी बन पड़ते हैं, तो भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में अंतर्मुखी बनो। राज तिलक देने के लिए अपने को अंतर्मुखी बनाना है। पढ़ो, कोई भी 10 लाइनें निकाल लो, बड़े आराम से निकलेंगी, है ना। कॉपी पेन से, इससे हाथ से लिखना है, इधर से कट और उधर पेस्ट नहीं करना है, हाथ से लिखना है। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, देवी देवताएं डबल सिर ताज थे, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है, यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं, वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म। कहीं 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 से पढ़ते हैं, फिर एकदम से हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई सारी खत्म, विनाशी हो गई। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे जा नहीं सकती, तुम्हारी मेहनत ऐसे जा नहीं सकती। यानी कि अगर आज भी हम शरीर छोड़े तो बहुत अच्छे घर में जन्म मिलेगा। ये संस्कार हमारे साथ जाएंगे। ये जो पुरुषार्थ करने के संस्कार हैं, ये जो लड़ने के संस्कार हैं, ये जो दूसरों को माफ करने के संस्कार हैं, तो कैसा जन्म होगा सोचो। इसलिए डरना नहीं चाहिए। ठीक है, कभी कभी योग में बैठे हैं तो किसी ने कहा ना, माता जी ने, मुझे योग में ऐसे संकल्प आते हैं जैसे मैं मर जाऊंगी। बाबा कह रहा है चलें, हाँ चलो, ठीक है। बाबा ही, नहीं भाई नहीं, ये चलने को ही तैयार है एकदम। तो मेहनत सारी मुफ्त में गई, तुम्हारी मेहनत ऐसे जा नहीं सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे, 21 जन्मों की पढ़ाई कायम रहेगी, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे, ये पढ़ाई साथ ले जाएंगे। जैसे अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों की भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। भगवान का ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह युक्ति है। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं बनती। एक है क्रिमिनल आई, एक है मत वाली आंखें। मत वाली आंखें क्या होती हैं बताओ? मत वाली आंखें, मत वाली आंखें क्या होती हैं? क्रिमिनल का तो पता है, देख के विकारी संकल्प आना। चलायमान क्या होता है? मत वाली माना चलायमान, पर मत, ओके। मत वाली माना किसी भी चीज को देखकर आकर्षित हो जाना। हाँ, क्या लड्डू बना है। हाँ, कितनी बढ़िया गाड़ी है, देखो कितना अच्छा घर है, देखो कितनी अच्छी ड्रेस है। मत वाली,
ठीक है। जगदीश भाई जी ने उस दिन सुनाया था ना कि भाई तुझे क्या लेना है, तो उसने कहा मुझे ग्रोसरी लेनी है। भाई तुझे ग्रोसरी लेनी है, ग्रोसरी ले, अपने घर जा। तू मनिहारी की भी दुकान देखता है, तू कपड़े की भी दुकान देखता है, तू इसकी भी दुकान देखता है, तेरा काम क्या है? क्या लेना है? ग्रोसरी लेना है, ग्रोसरी ले और अपने घर जा। हाँ, आजकल की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? आजकल सब मत वाली आंखों के साथ कहाँ जाते हैं बताओ? शॉपिंग मॉल। क्या करते हैं? विंडो शॉपिंग। सबके मत को मानने वाली, अच्छा। विंडो शॉपिंग करते ना तो मत वाली आंखें, मॉल में घूमेंगे, एसी में रहेंगे, फिर ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ भैया आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मत वाली आंखें। बाजार में चने देखकर दिल बाप बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई, ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। कितनों के प्रश्न आए थे अभी कल परसों, वो ड्राई फ्रूट वाला बताया था ना। अच्छा, ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते, हाँ। अच्छा, तो वो रोस्टेड वाले भी नहीं खा सकते? मैंने कहा नहीं। अच्छा, तो फिर वो बेसन वाली। भाई जो खाना है खाओ, एक ही चीज की धारणा है कि बस तुम्हें शांत रहना है मुख से। ये तो नहीं है ना। अभी कल ही हमें एक माता जी ने कहा, ये कहा कि भाई जी मैंने आइसक्रीम खा ली खाने के बाद। मैंने कहा क्यों खाई? नहीं नहीं, मैंने कहा आजकल सारी वो है। नहीं नहीं, ब्रांडेड थी। नो, जहर है। छोटी से छोटी चीज। अलबेले में मस्त मस्त और लापरवाह रहने वाले, है ना, अपने इच्छा अनुसार चलने वाले, नशे में चूर, है ना। तो गूगल भैया से पूछ के बता रहे हैं। ठीक है, हम भी यही कहना चाहते थे। एक बार खाने से पाप थोड़ा ही लग जाएगा, जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। मुरली शब्दावली, हाँ, उन्होंने भी वहीं से उठाया होगा, फिर गूगल करके देखना। शिव भगवान हुआ अपना चिंतन करो। हम सारे एग्जाम्पल क्या देते हैं? हाँ, एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, और यहाँ नहीं, विदेश में हुई है। विदेश का मतलब क्या है? वो गलती नहीं करते। हाँ, उन्होंने बताया तो क्या वो गलती नहीं करते? अभी अभी 5 हमारे सब विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट की मृत्यु होने वाली थी, अगर हमारे इंडिया के इंजीनियर्स, हाँ, उस मिशन में जिसमें सुधांशु शुक्ला सर जा रहे थे, उसकी सही से चेकिंग नहीं करते, 5 मर जाते। ऑयल टैंक में प्रॉब्लम थी। गूगल बाबा बता रहे हैं, इसका मतलब ये सही नहीं है, अपना चिंतन करो, बाकी सही है। ओके, एक बार हिंट ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ क्रिएट करने में और मजा है। एक बार खाने से पाप थोड़ा ही लग जाएगा। अच्छा, ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाओगे दीदी? ये तो घर का बना है दीदी, ये मशीन का बना हुआ है। अब खाने का मन करे, तो दीदी तो अंदर बैठी है, बस वो जो साइड वाली होती है ना, कौन सी विंडो बोलती है, सनलाइट विंडो, उसको थोड़ा सा ऊपर करेगी, आगे वाली से लेगी। हाँ बाबा, दृष्टि में परम पवित्र आत्मा। चलो एक और ले लो जब आई। दीदी ये फ्रेश है। अरे दीदी ये वो कौन सा ग्रीन बना हुआ है? कौन सा ग्रीन बोलते हैं उसको? उस पर ग्रीन का साइन आता है। हाइब्रिड नहीं, क्या कहते हैं? वेजिटेरियन, स्पेशली मेड। हाँ ठीक है, ओके। दीदी इसको तो भोग में भी दे सकते हैं। फिर भोग में देते हैं, और वहां से शुरू होता है पाप कर्मों का, यहां से शुरू होता है पाप कर्मों का खाता, वहां से शुरू होता है विकर्मों का खाता। ठीक है ना। एक ऐसी चीज जो हमारे लिए मर्यादाओं में नहीं, सपोज टू भी आपको आइसक्रीम खानी है, मान लो आपका मन है, खाओ। आपको मरना है मरो, हमारी तरफ से ले जाओ पैसे, हम दे देते हैं जहर। दूसरों को क्यों दे रहे हो? और जिसको मरना होता है वो दूसरों का। मधुबन में भी तो खाते हैं, मधुबन में भी पुरुषार्थी ही रहते हैं, देवताएं ऊपर जा चुके हैं, किसी को मत देखो। वहां पर भी ये चलता है, वहां बाबा ने 2-4 नियम बताए हैं, प्यार से कर लो,
तो चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ा ही लग जाएगा। जो कच्चे होते हैं वह कच्चे होते हैं वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है, ये कहानियां बैठ बनाई हैं, बाकी है सब यहाँ की बात। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम बस समझते हो रावण को कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो, या फिर बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको काले से गोरा बनाते हैं, फिर तुम काला मुंह करते हो, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। पवित्र बनो, पुरानी दुनिया विकार में नहीं जाना है, इसे तुम इसी ने तुमको आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे तो ताली बजेगी। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म का विनाश हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी। जो निमित्त भंडारे में बन रहा है बस वो मेरा है। कभी आंखें धोखा ना दे, यह संभाल करनी है, अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, मंत्र शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। सारी सेवाओं में 100% मार्क्स हैं, लेकिन सारी सेवाओं में सबसे आसान सेवा कौन सी है? हाँ, मनसा सेवा। अपने आप को बैठाना है, अपने आप को तपाना है, अपने आप बनाना है। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं को वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। कल बाबा ने तीनों में 100% दिए ना, लेकिन किस में सबसे ज्यादा आवश्यकता है? मनसा शक्ति द्वारा स्वयं ही स्वयं की अंत सुहानी होगी, स्वयं ही स्वयं की अंत सुहानी होगी, है ना। पुष्प शांता दादी जी, कल सुनाया ना भाई जी ने कि अरे अभी 10 मिनट है, 8:30 बजे आना। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ शक्ति, संकल्प शक्ति, एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्माओं का स्वरूप है। निर्भयता और नम्रता, निर्भय रहो, कोई सच्ची बात कहने में डरो नहीं, लेकिन सभ्यता से, और उसमें फिर निमित्त बन के, यानी कि नम्रता से। ओके, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या क्या है? सबसे पहले, ठीक है, अगर अपने को लायकता का सर्टिफिकेट देना है तो मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। मुरली रिवीजन करना है, अपने को राज तिलक देने के लिए 10 पॉइंट मुरली रिवीजन से ही देखने हैं। इस मुरली से 10 लाइनें ऐसी जो अपने को राज तिलक देने में सहयोगी हैं। ओके, और आज का योग विशेष बाबा ने कहा मनसा शक्ति द्वारा अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा। तो 3 कैटेगरी में योग करेंगे। पहला है प्रकृति को साकार देना, दूसरा तमोगुणी आत्माओं को साकार देना, और तीसरा परिवर्तन के वाइब्रेशन फैलाना। यह है 15-15-15 मिनट का योग। फिर मुरली से ही यहाँ हर एक को बिठाया जाता है, अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ सृष्टि चक्र को याद करो। आधा घंटा ये योग करना है। अपने को अशरीरी आत्मा समझना, सूक्ष्म वतन में मैं अशरीरी आत्मा अपने लाइट के शरीर में, ठीक है, और वहां बैठ के बाप के साथ संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान मैं बाप दादा के साथ अपना सृष्टि चक्र
सर्वोच्च अनादि स्वरूप, सर्वोच्च आदि स्वरूप, सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप, सर्वोच्च ब्राह्मण स्वरूप, सर्वोच्च श्रेष्ठ स्वरूप, ये आज का योग करना है। ओके, ओम शांति। तो आज एक ग्रुप नहीं कम्युनिटी बना देंगे, क्योंकि कम्युनिटी में 5,000 लोग आ सकते हैं, और शाम को उसमें लिंक शेयर कर दिया करेंगे, जो चार्ट भर सकते हैं वो उस समय भर सकते हैं। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को याद